आज मैं बना रही हूँ साउथ इंडियन रेसिपी सांभर और मेंदू वड़ा। यकीन मानिए इतनी अच्छी और परफेक्ट रेसिपी आप देख रहे हैं कि अगर आपको पहली बार बनाना है ना तो भी परफेक्ट बनेगा। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बनाते हैं इसे। तो सबसे पहले बनाते हैं सांभर। तो सांभर बनाने के लिए ये लिया है मैंने अरहर यानी तुअर का दाल। 2 से 3 चम्मच दाल को ना आप करीब आधे घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें। उसके बाद इसे एक कुकर में डालकर करीब 800 से 900 ml पानी डाल देंगे, यानी 2 से 3 ग्लास इसमें पानी डाल दें। तो सांभर में कुछ सब्जियां भी जाती हैं जिसमें कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ घिया, गाजर और बीन्स। ये सारी सब्जियां ना आप थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो टोटल ये 1.5 कप होंगी सब्जियां। अब इसमें सहजन डालना है जिसे कि ड्रम स्टिक कहा जाता है। सांभर में ये ड्रम स्टिक बहुत ही अच्छा लगता है, अगर मिल जाए तो आप 1 ड्रम स्टिक का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक या 1 से 1.5 छोटा चम्मच नमक डाल दें और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें। बढ़िया सा मिक्स करें और इसका ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 सीटी आने तक पका लेंगे। उसके बाद जब कुकर ठंडा हो जाएगा तब खोलेंगे। तो चलिए, मेंदू वड़ा बनाने के लिए ना हमें चाहिए उड़द का दाल। बिना छिलके वाला उड़द का दाल लेना है। तो ये 1 कप दाल मैंने लिया है और करीब 4 से 5 घंटे के लिए इसे हम पानी में भिगोकर रख देंगे। जब 4 से 5 घंटे हो जाए तब इसे एक ग्राइंडर में डालकर कोशिश करेंगे कि इसे हम बिना पानी के पीसें। फिर भी अगर आपको ज़रूरत लगता है तो आप 1 से 2 चम्मच पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसे आप बिना पानी के पीस लें। देखिए, मैंने इसको बिना पानी के पीसा है और बहुत ही अच्छा ये पेस्ट तैयार हो गया है। जब आप इसे उठाते हैं ना तो इसको आप देखिए बहुत ही अच्छे से तेल में डाल सकते हैं। ऐसी ही कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। देखिए, इधर ये जो दाल भी हमने पकाया ना, अच्छे से कुकर ठंडा हो गया तो इसे खोल लेते हैं। इसमें से जो ये सहजन है यानी ड्रम स्टिक है, पहले उसको आप बाहर निकाल लें। उसके बाद इसे हम बढ़िया सा चला लेंगे। अगर आपको लगता है कि दाल थोड़ा गाढ़ा है तो इसमें आप थोड़ा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना परफेक्ट है। चलिए, अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक कढ़ाई में 1 से 1.5 चम्मच तेल डाल दें। गरम हो जाने के बाद इसमें थोड़ा सा जीरा, सरसों या राई डाल दें। इसी के साथ हींग डाल दें और ताज़ा करी पत्ता डाल दें। 1 से 2 हरी मिर्च बारीक करके डाल दें और कुछ सेकंड्स के बाद इसमें एक मीडियम साइज का प्याज बारीक करके डाल दें। अब प्याज को कुछ देर के लिए 1 से 1.5 मिनट हम चला लेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब इसमें 2 से 2.5 चम्मच सांभर मसाला डाल दें। ये आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए इसे भी चला लेंगे। अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आधा छोटा चम्मच और तीखी वाली लाल मिर्च आप 1/4 छोटा चम्मच से भी कम डालें। हल्का सा इसे चला लें। देखिए, मसाले जले नहीं उसके लिए आप थोड़ा सा पानी या जो दाल का पानी है ना उसे आप डाल दें। हल्का सा इसे चला लेंगे। उसके बाद इसमें 1 चम्मच गुड़ डाल दें। देखिए, साउथ इंडियन रेसिपी में ये हल्का मीठा ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है। तो 1 चम्मच गुड़ डाल दें इसमें और उसके बाद जो हमने ये दाल पका के रखा है ना उसे डाल दें। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको लगता है दाल गाढ़ा है तो आप इस समय गर्म पानी ऐड कर सकते हैं और इसको 2-3 मिनट के लिए उबाल सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स करें और उसके बाद देखिए इसमें हमने डालना है इमली का पल्प। 1 से 2 इंच इमली मैंने ले लिया था। आधे घंटे के लिए इसको पानी में भिगो कर रख दिया था। बस इसे आप मसल लें और 1 से 2 चम्मच इसका पानी जो है ना इसमें डालकर बढ़िया सा मिक्स करेंगे। थोड़ा आप टेस्ट कर लें, अगर किसी भी चीज़ की आपको कमी लगती है ना तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पहले ही इमली का पानी बहुत ज़्यादा ऐड ना करें। देखिए, परफेक्ट बना है, बेहतरीन बना है, मैं तो ये कहूँगी। तो इस तरीके से आप सांभर बनाइएगा। अब इस वड़े के बैटर में ना हम 2 चुटकी मीठा सोडा डालेंगे और बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। देखिए, अगर मीठा सोडा के बिना आप बनाना चाहते हैं तो
इसको आप कम से कम 7 से 8 मिनट तक बढ़िया सा फेंटें। तो आप मीठा सोडा के बिना भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा या 1/4 छोटा चम्मच हींग डाल दें, बारीक किया हुआ धनिया पत्ती 2 से 3 चम्मच, आधा प्याज एकदम बारीक करके डाल दें, आधा इंच अदरक का टुकड़ा बारीक करके और 2 से 3 या स्वाद के अनुसार हरी मिर्च बारीक करके डाल दें। इसी के साथ 1/4 छोटा चम्मच हल्दी डाल दें। पहले इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अभी इसमें मैंने नमक नहीं डाला है। नमक डालने से क्या है ना कि अगर आप नमक डाल के इसको रख दिए तो ये बैटर जो है गीला हो सकता है, प्याज जो है पानी छोड़ सकता है। तो जब इसे फ्राई करना हो तभी इसमें हम नमक डालेंगे। तो पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डालकर बढ़िया सा मिक्स कर लें। वड़ा बनाने के लिए मैंने तेल गरम होने को रख दिया है। तेल अच्छा गरम हो गया है, मीडियम गरम है। अब हाथ पर ना इस तरीके से आप पानी लगाएं और थोड़ा थोड़ा बैटर इस तरीके से हम हाथ पर रखेंगे। देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना ऐसी रहेगी तो आप बेहद आसानी से ये वड़ा जो है बना सकते हैं। अब उंगलियों पर एक बार फिर से आप पानी लगाएं और इस तरीके से बीच में होल कर लें। बस इसी तरीके से सारे वड़े बनाते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हम फ्राई करते जाएंगे जब तक कि ये अच्छे से सुनहरा नहीं हो जाता है। देखा आपने कितना आसान है इसे बनाना, और यकीन मानिए इतना ज़्यादा ये लाजवाब बनता है ना। जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो ये जो वड़े हैं, मेंदू वड़े हैं, ये बेहद लाजवाब बनेंगे। अगर इसकी कंसिस्टेंसी पतली हो जाती है तो आप इसमें चावल का आटा ऐड कर सकते हैं। तो बस इसे हम मीडियम फ्लेम पर थोड़ी थोड़ी देर पर पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहा है प्लेट भी तैयार कर लेते हैं। तो मैंने इसके साथ नारियल की चटनी रखी है और गर्मा गर्म ये मेंदू वड़े ना आप रखें, जिसे भी आप सर्व करेंगे वो आपकी तारीफ़ करेगा। ये इतना ज़्यादा अच्छा बना है। तो चलिए मैं तो इसे एंजॉय कर रही हूँ, आप भी इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, उसके बाद फीडबैक देकर बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो कैसी लगी आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।